एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। मसूरी पहुंचे कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो गांव के प्रधान बनने योग्य नहीं थे वे आज भाजपा सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में नौकरशाही पूरी तरह से हावी है। पूर्व मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरिद्वार संसद सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इस मौके पर प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री राहुल गांधी पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं जो कि मर्यादित नहीं है। वहीं राजपुर से पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे पता चलता है कि भाजपा के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं। तो 27-28 साल चाहे कल्याण सिंह के साथ हो, मायावती में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री के रूप में हो, फिर आप तिवारी साहब मंत्री हो, फिर विपक्ष नेता हो, फिर विजय बहुना साहब मंत्री, फिर हरीश राव साहब मंत्री, फिर तिरुराव साहब मंत्री, फिर कुछ दिन तीरथ रावत के साथ भी, फिर कुछ महीने धामी के साथ भी। तो लगातार मुझे पिछले 30 सालों में सरकार में या विपक्ष के नेता के रूप में काम करने का मौका मिला है। तो मैंने कहा भाई मैं अब एमएलए चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि रोज़ अब आप रोज़ एक ही क्लास में बैठा रहे व्यक्ति तो आदमी को लगता है यार कि बस रोज़ वही चैप्टर पढ़ते रहो। तो रोज़ अब विधानसभा में ठीक है, अब ये लोग नए लोग हैं, हमारे नए नौजवान हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। भाई ये लोग विधायक बने, ये मंत्री बने, इनको मौका मिलना चाहिए। तो मैंने पार्टी से कहा था कि भाई मैं या तो पार्टी के लिए काम करूंगा और भविष्य में लोकसभा चुनाव अगर पार्टी मुझे लड़ाती है तो मैं उसकी तैयारी करूंगा। तो मैंने अभी पार्टी से कहा है कि भाई मैं हरिद्वार लोकसभा से क्योंकि बहुत समय से पहाड़ में मेरी गतिविधियाँ उतनी तेज़ नहीं हैं जैसे होनी चाहिए थी, क्योंकि जब मैं कोटद्वार गया चुनाव लड़ने के लिए तराई में आ गया, तो आज घर भी हमने यहाँ देहरादून बना दिया। तो किसी ने कहा साहब जब मैं कोटद्वार चुनाव लड़ने के लिए आया था तो किसी ने राव जी आप पहाड़ से कोटद्वार आ गए, रुद्रप्रयाग से कोटद्वार आ गए, लहसुन से कोटद्वार आ गए, पौड़ी से कोटद्वार आ गए। तो मैंने गढ़वाली में कहा कोटद्वार में भाषण में अपने मैंने बोली भाई पहले तुम है यहाँ कोटद्वार, अब तुम्हारे पिछले गुइया बोलते ना गढ़वाई में छोटे बच्चा होता है जो घुटने टेक के, तो पीछे पीछे मैं भी आ गया। तो मैंने कहा मैं बाहर का हो गया, मुझ पर आरोप लगा ना कि मैं बाहर का हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम भी तो पहाड़ से है हो, तो ना मैं दावेदार हूँ ना आज मैं, अरे न मैं आज मैं दावेदार हूँ ना वहाँ हरीश राव जी दावेदार है, आज तो कोई भी दावेदार नहीं। मैंने तो अपनी एक इच्छा बताई पार्टी से कि भाई अगर आप पार्टी चुनाव लड़ाना ही चाहेंगे मुझे तो मैं हरिद्वार से लड़ने के तैयार हूँ, बाकी ठीक है मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। आपके सहयोगी मंत्रिमंडल में भी रहे गणेश जोशी, अब मुझे आप बुझा दो। आपकी प्रतिक्रिया देखो इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ। कोई राहुल गांधी को पप्पू कहे, ठीक है, तो जो व्यक्ति बोल रहा हो उसके बारे में मसूरी के लोग या उत्तराखंड के लोग बोलने वाले के बारे में लोगों क्या धारणा है, इसका मुझे जवाब देना चाहिए। इसका जवाब तो उत्तराखंड के लोगों को देना चाहिए। लोगों को देना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति नेता नहीं थे, नवप्रभा थे, सुरेंद्र सिंह नेगी थे, आप खुद अंदाजा लगा लो कि सुलझे हुए या अनुभवी लोग मंत्री थे। आप विजय बहुना की सरकार में मंत्रिमंडल देखोगे तो मैं था, आप देखोगे इंदिरा हृदय थी, इस्पाल आ रहे थे, अब सुरेंद्र सिंह नेगी थे, नवप्रभा तो शायद नहीं थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो सुलझे हुए लोग थे। अब आज का मंत्रिमंडल देख लो, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ किसी पे, दुर्भाग्य में छोटी बात हो जाएगी और ये हमारे प्रदेश का अपमान है। लेकिन अगर सही मायने में मैं किसी एक मंत्री के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मुझको अगर चयन करना होता तो कोई ग्राम प्रधान बनाने की क्षमताएं नहीं है। कुछ लोगों की क्षमताएं ग्राम प्रधान के योग्य नहीं। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ ना कि हमारे प्रदेश का अपमान होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता ने उन लोगों को विधायक चुना और वो आज सरकारी मंत्री हैं, लेकिन उनका IQ, उनका सोच, उनका निर्णय, अब आप सोचो, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं भी 5 साल मंत्री रहा हूँ, अगर इनमें मैं सबकी बात नहीं कहूँ, बहुत ऐसे मंत्री हैं
उनको कहोगे प्राइमरी स्कूल का टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनको नहीं पता होगा कि बीटीसी है या क्या होनी चाहिए। उनको कहो एलटी क्या हुआ, उनको कहो लेक्चरर इंटर कॉलेज को इंटर पढ़ाने वाले टीचर को क्या कहेंगे, एलटी कहेंगे या प्राइमरी के टीचर कहेंगे या लेक्चरर कहेंगे, उनको नहीं पता होगा। उनको कहो पीएस क्या है तो कहेंगे पीएस क्या हुआ, वो नहीं कहें उनको।